Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to लक्ष्य बैच of class 12th. कुछ पंक्तियों से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आ जाइए हमारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं हौसलों के साथ कि आपका नीट एग्जाम्स आने वाले 2025 में ज़रूर ही ज़रूर क्लियर होगा। आप मेहनत और लगन से अपने सपने की ओर उड़ान भरते रहिए और मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाती रहूँगी। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो आइए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर, प्लांट्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम टाइम स्केल की बात करें, हम एनसीईआरटी बुक्स के भी को भी डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो इस पीरियड में ये सारे एनिमल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर के एरा। सीनोजोइक एरा जो था वो एज ऑफ मैमल था। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एज ऑफ मैमल, बेजोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स, पेलोजोइक एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिटेशियस पीरियड, जो कि एज ऑफ रेप्टाइल्स के पीरियड का टाइम था, मेसोजोइक एरा में डायनासोर जो है हमेशा के लिए डिसअपियर हो गए, फिर वो दिखे नहीं। और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट भी हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात जुरासिक पीरियड की करें, इस टाइम जो था डायनासोर डोमिनेट हो गए थे। ठीक है, और क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर डिसअपियर हो गए थे और ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर अपीयर हो गए थे। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कौन सा पीरियड में जो डायनासोर अपीयर थे, तो ट्रायसिक होगा। तो जुरासिक में डायनासोर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट, आपने जुरासिक पार्क वाली मूवी भी देखी हो, हॉलीवुड मूवी आई थी, तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, आई थिंक आप सभी बच्चों ने देखा होगा। तो आपने जुरासिक पार्क की स्टोरी देखी होगी, वहाँ डायनासोर डोमिनेटेड थे उस पीरियड ऑफ, उस एज, उसी पीरियड में। और क्रिटेशियस की बात करें तो डायनासोर्स कैसे होते हैं, डिसअपियर्ड होते हैं इन द पीरियड ऑफ क्रिटेशियस। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि डायनासोर कब डोमिनेटेड थे, एक्सक्यूज मी, कब डिसअपियर थे और कब अपीयर थे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स थे, तो उनसे ये जो कनेक्टिंग लिंक कैसे हो रही है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम द अर्ली एंसेस्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखिए ब्रैकायोसोरस, जो कि हैवीएस्ट लैंड रेप्टाइल है, और ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रीन लिव्स, है ना, जो पत्तों पे, ग्रीन चीजों पे सरवाइव करते हैं, हर्बीवोर, जैसे कि काव हो गया, है ना। तो अर्ली एंसेस्टर सबसे पहले ब्रैकायोसोरस आए, उसके बाद टी रेक्स जो कि 20 फीट लॉन्ग है और डेगर्स लाइक थे उनके पास, और ये प्रेडेटर है, लाइक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये सर्वाइव करते, अपना फूड वहीं से उनको मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड भी देखते हैं हम स्टिगोसेरस, ये भी हर्बीवोर्स है। उसके बाद हॉर्न्ड डायनासोर, ये क्या है, ट्राइसेराटॉप्स। दैट मीन्स अर्ली एंसेस्टर्स से ये सारे ऑर्गेनिजम्स आए, ब्रैकायोसोरस, टीरैक्स, स्टीगोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स। और एक ऑर्गेनिज्म आया जो कि क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल के एंसेस्टर्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के एक ही एंसेस्टर थे, एक ही फोर फादर थे, उन्हीं से ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो क्रोकोडाइल क्या है, टेरोडेंड्रन, जो कि फ्लाइंग डायनासोर होता है। फ्लाइंग डायनासोर कहते हैं जब उड़ते हैं डायनासोर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे उड़ते हैं। तो ये जो फ्लाइंग डायनासोर और अर्ली एंसेस्टर्स को, ये कनेक्टिंग लिंक क्या है, आर्केप्टेरिक्स। आर्केप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फ्लाइंग डायनासोर एंड द अर्ली एंसेस्टर्स। ये जोड़ रहा है फ्लाइंग डायनासोर और अर्ली एंसेस्टर्स को, आर्केप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक। क्लियर है। चलिए हम एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ेंगे ताकि और आपका क्लियर हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स इसको कहते हैं क्लोरोफाइट्स। बेसिकली प्लांट्स का एक्वाटिक होते हैं प्लांट्स। तो इस उन एक्वाटिक प्लांट्स में क्या क्या मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स ये क्या है, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ
प्लांट किंगडम। ट्रैकियोफाइट्स क्या है ये? लाइकोपोड्स राइनिया लाइक है। लाइकोपोड्स क्या है? हर्बेसियस है एंड आर्बोसियस। दैट मीन्स ट्रैकियोफाइट्स में ये ऑर्गेनिजम्स लाइकोपोड्स है। लाइकोपोड्स क्या है? हर्बेसियस और आर्बोसियस में डिवाइडेड है। और ट्रैकियोफाइट्स क्या? राइनिया लाइक है, जो कि एग्जाम्पल क्या है? सेलोफाइटा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए सीलोफाइटा में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स है, ये देखिए स्पेनोप्सिडा, गिंकेस, नेटस, फॉन्स, कॉनिफर्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन सीड फॉर्म, साइकर्ड, और उसी जिम्नोस्पर्म्स में हमें डाइकोट और मोनोकोट मिला, जो कि डाइकोट मतलब टू सीडेड होता है, प्लांट्स आर वन सीडेड। ठीक है, ये वन सीडेड प्लांट की एग्जाम्पल। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे जो जिम्नोस्पर्म्स हो गया, फॉन्स हो गया, निटल्स हो गया, गिंकेस हो गया, स्पेरोप्सिटी, सब इन सब का ओरिजिनेशन का है सिलोफाइटा। ठीक है, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पेलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। तो ये पीरियड है कितने टाइम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये सारे ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे। क्वाटरनरी, नियोजिन, प्लेलियोजिन, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक, ट्रायसिक, पार्मेनियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलुरियन, ऑटोविसियन। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स एल्गी कहाँ से कहाँ तक डोमिनेट है आप दिख रहा है। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स है, इनके पास सीड नहीं होता। ब्रायोफाइट्स है, मॉसेस एंड फॉन्ड्स, ये देखिए ये कौन से पीरियड पे डोमिनेटेड है? ट्रायसिक पीरियड। फिर ये देखिए गिंकेस है, ये कौन से पीरियड में है? जुरासिक से लेकर ट्रायसिक तक। कॉनिफर्स है जो पेलियोजीन से लेकर क्रिटेशियस तक। तो इस तरीके से ये सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो एंजियोस्पर्म्स, जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करेंगे वही जो है फ्रूट्स देंगे, क्योंकि वही जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, सीड फॉर्म हो रहे, उसी सीड से हमें क्या मिल रहा है? फ्रूट्स मिल रहा है। दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर अबाउट, फ्लावरिंग प्लांट्स कितने साल पहले अपीयर हो गए थे? 130 मिलियन ईयर्स अगो। और फर्स्ट सीड प्लांट्स, जो सबसे पहला सीड प्लांट अपीयर अबाउट इतने मिलियंस 383 टू 359 मिलियन ईयर्स अगो। अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स जो थे वो कब अपीयर किए थे? अबाउट 410 मिलियंस अगो। दिस इज द ब्रीफ डिस्काउंट सॉरी ब्रीफ हिस्ट्री, a brief history of the plants which originated like एंजियोस्पर्म्स, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, कब से कब कौन से पीरियड पे डोमिनेटेड थे? ठीक है ना, कब कब उनकी जो प्लांट सबसे पहले, ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स है इतने साल पहले, इतने मिलियन ईयर्स पहले अपीयर हो गए थे हमारे अर्थ पे। सो दीज आर द पीरियड्स यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे पीरियड में ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है डोमिनेटेड थे, आई मीन यू कैन से ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स, सौरप्सिडिया एंड सिनेप्सिडिया। ठीक है, सौरप्सिडिया क्या है? टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टर्स। तो जितने भी ये सारे टर्टल्स हो गए, लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड हो गए, छिपकली हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सारे सौरप्सिडिया क्लासेस को बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट सिनेप्सिडिया जो कि थीकोडोंट है, इनका दांत के जो पैटर्न है दे आर थीकोडोंट। और बेसिकली इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म है? क्रोकोडाइल है। डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पॉलिकोसोर है, थेराप्सिडिया, और उसी थेराप्सिडिया से कौन ऑरिजिनेट हो रहा है? दैट इज मैमल्स। ओके, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट। सबसे पहले रामापिथिकस आए, अर्ली, ये अर्ली हुआ, और ये लेट, ये देर से। ठीक है, होमो हैबिलिस मतलब ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, होमो हैबिलिस ह्यूमन एंड देन होमो इरेक्टस। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है एग्जाम में भी आता है कि सबसे पहले कौन आया इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में? रामापिथिकस आया, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, देन होमो हैबिलिस एंड देन होमो इरेक्टस। ओके, तो अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, सो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन 2000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुआ था अर्थ पे। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स would evolve into cells with membranous develop envelope is not known। इसका मतलब ये जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स कैसे जो है जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इवॉल्व हुआ इनटू द सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवेलप, की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो अभी तक पता नहीं था।
कुछ सेल्स जो है उनके पास एबिलिटी थी टू रिलीज द ऑक्सीजन, ठीक है। द रिएक्शन could have been similar to the light reaction in photosynthesis when water is split with the help of solar energy captured। तो उनका कहना था साइंटिस्ट का कि रिएक्शन बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जहाँ वाटर स्प्लिट होके विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, लाइट की in the presence of light, light capture होती and then channelized by appropriate light harvesting pigments present होते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स पर आ रहे हैं। बाय द टाइम ऑफ 500 माया इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। दैट मीन्स 500 माया इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए और एक्टिव हुए। जॉलेस फिश जो है probably convolved with 350 Maya. Seaweeds, a few plants existed probably around 320 Maya. We are told that the first organisms that invaded land were plants। इसका मतलब सबसे पहला organisms, आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से organisms या कौन से लिविंग थी जो इस अर्थ पे इन्वेड किया। सबसे पहले प्लांट्स आए, एनिमल्स बाद में आए। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। जब हम एनिमल्स आए इस लैंड पे तो बहुत सारे प्लांट्स थे, उसी प्लांट्स की बेसिस पे ही जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एनिमल्स थे, उसी प्लांट के फलों को खा के वो अपने आप को जिंदा रखते थे, राइट। फिर धीरे धीरे सारे एनिमल्स इस तरीके से इवॉल्व होते रहे। फिर धीरे धीरे सबसे मोस्ट इवॉल्व जो एनिमल्स हैं वी आर ह्यूमंस, हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व हैं, ठीक है। दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेड लैंड। with stout fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 Maya. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. These animals called lobsters evolved into the shapes and size dominated now. That means कहना है, उनका कहना है कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, लाइक सिलाकांस था। अब पहला फिश जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था उसको सब सोचे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा ये इस डायग्राम के बारे में देख लें। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये तीन एरा है, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दिख रहा है आपको, दिस ये जो चार्ट है आपको एग्जाम्स में भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए ब्रायोफाइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, ये देखिए कॉनिफेरस टू क्वार्टनरी पीरियड से लेके रेनिया टाइप प्लांट्स है, ओके। देन नेक्स्ट और क्या है, स्पिनोप्सिडा जो कि हॉर्सटेल प्लांट है, हर्बेसियस एर्बोसेंट लाइकोपोड्स, ज़ूगोस्टेरोफाइलम जिसको ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, उन सारे एंसेस्टर्स लिखे हुए हैं। फिर ये देखिए स्नेपसीडास, गिंकोस, नेटर्स, ऑलरेडी मैंने नोट्स पे दिया हुआ है। फॉन्स, कॉनिफर्स, साइकस, एंजियोस्पर्म्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स है, दे आर मोनोकोटिलेडन्स। डायकोटिलेडन्स उनका सीड फॉर्म्स है। प्रोजिम्नोस्पर्म से ये सारे जो है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स आया है, ठीक है। सीड कॉर्ड फ्रूट्स ये सारे हमें यहाँ से प्रोजिम्नोस्पर्म से मिल रहा है। तो ये सारे जो क्या एंसेस्टर्स हैं, इन सारे एंसेस्टर्स से ये सारे प्लांट्स ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। क्लियर है, तो पीरियड आपको याद रखना है। अब हाँ, अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स का भी नोट्स मैंने दिया हुआ है, बट अगर हम थोड़ा सा अगर ये देख लें कि कौन कौन सा एरा है जो कि प्रेजेंट है, लाइक यू कैन सी कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायजिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टनरी। जैसे कि मैंने बताया कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे इस पीरियड में, ठीक है। और थेराप्सिडस कौन से पीरियड में, ट्रायजिक में, थिकोडॉन्स पर्मियन पीरियड में, और कार्बोनिफेरस में पैलिकोसोरस। और ये जो टेबल है आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ये टेबल दे देंगे और सारे ये पीरियड का नाम आपको लिखने को बोलेंगे कि कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुआ, तो आपको ध्यान रखना। टर्टल्स, ये देखिए लिजर्ड, ये जो येलो वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इस पीरियड में डोमिनेटेड थे। जो एक्सटिंक्ट है उन्हें का एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, लाइक क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, दिख रहा है आपको, क्रोकोडाइल्स, थिकोडॉन्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, ठीक है। फिर मैमल्स कौन से पीरियड में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ये सारी जो टेबल है डायरेक्ट टेबल से भी क्वेश्चन आता है, ये रेप्टाइल्स का था, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, नोट्स भी दिया हुआ है यहाँ पे कि फिश और एम्फीबियंस दोनों ही लैंड और वाटर पे रहते थे। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था जो लेफ्ट विद अस था। हाउ दिस वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमंडर्स। एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। दे ले थिक सेल्ड एग्स व्हिच डू नॉट dry up in sun unlike those of amphibians.
दैट मीन्स रेप्टाइल्स का जो एग होता है, उनका जो शेल्ड होता है, जैसे कि अगर आप स्नेक का देखें, बहुत हाई हाई सेल्ड होता है, मतलब थिक सेल्ड होता है। अगर वो ड्राई अप हो जाए या धूप लग जाए तो वो जल्दी खत्म नहीं होता है वो एग, ठीक है ना। तो अगेन वी कैन ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स टर्टल्स, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल्स। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, मतलब 200 मिलियन ईयर्स के बाद डिफरेंट साइजेस ऑफ रेप्टाइल्स जो हैं डोमिनेट कर गए अर्थ पे। जाइंट फॉर्म्स जिसको कहते हैं टेरिडोफाइट्स जो प्रेजेंट थे, बट दे फेल टू फॉर्म कॉर्डिपेसेस स्लोली। सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश। तो जो लैंड रेप्टाइल्स थे, जो रेप्टाइल्स लैंड पे रहते थे, वो कहाँ चले गए, पानी में चले गए। वो पानी में जाके इवॉल्व हुए, जैसे कि फिश हो गए, fish like reptiles, probably 200 में, जिसको कहते हैं इच्थायोसॉरस। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। जो लैंड रेप्टाइल्स थे, जो लैंड पे रह रहे थे, वो डायनासोर थे। सबसे बड़ा कौन था, टायरानोसोरस रेक्स, टी रेक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है। वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट, बहुत लंबा था, 20 फीट, सोचिए कितना लंबा। एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, बहुत दांत उसके डैगर लाइक थे। अबाउट 65 में डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड। दैट मीन्स ये पीरियड पे अब डायनासोर खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, डिसअपियर्ड हो गए थे आज से। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, कोई ऐसा कारण नहीं बताया जा सकता है। बट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे हुए उनको वो खत्म हो गए, वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, बहुत सारे जो है बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। द ट्रूथ में लिव इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट, मतलब जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। The first mammals were like shrews. Their fossils are small sized. Mammals were viviparous. That means mammals जो है एक viviparous है, they don't lay eggs, oviparous नहीं है, and protected their unborn young inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. When reptiles came down, mammals took over this earth. जब reptiles नीचे आ गए तब mammals इस अर्थ को फुली तरह डोमिनेट कर गए। They were in South America, mammals resembling horse, hippopotamus, beaver, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overeaten by North American fauna. Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. That means इस तरीके का कहा जा सकता है कि जो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के जो पाउच मैमल्स थे वो सरवाइव कर गए क्योंकि कंपटीशन कम थी दूसरे मैमल से, इस वजह से वो जिंदा बच गए। अगर कंपटीशन ज़्यादा होती तो वो पाउच मैमल्स भी ऑस्ट्रेलिया के नहीं बचते। लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव ओनली इन वाटर, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे कि व्हेल मछली, डॉल्फिन, सेल्स, सी काउस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये सारी स्पेशल स्टोरीज इवोल्यूशन है। ये विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स जो इवोल्यूशन ऑफ मैन है उसका हम बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ने वाले हैं, और बहुत, क्योंकि ह्यूमंस जो है इनके पास लैंग्वेज स्किल्स है, वो बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ए रफ स्केच, तो अभी हम देखेंगे अबाउट द ह्यूमन का इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 15 मया प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस जो एग्जिस्ट कर रहे थे, दे वर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास। उनके शरीर पे बहुत, बॉडी पे बहुत हेयर्स थे और वो गोरिल्ला चिंपांजी की तरह दिखते थे। वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, जैसे हम लोग अभी पैर हमारा नीचे, हाथ दो है, लेकिन हम पैर दोनों, हमारे पास चार पैर थे हमारे एंसेस्टर्स को, तो उसके भरोसे वो चलते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ फिर हम इवॉल्व हुए। रामापेथिकस वॉज मोर मैन लाइक, ड्रायोपेथिकस वॉज मोर एप लाइक। दैट मीन्स जो रामापेथिकस है वहाँ से हम इवॉल्व हो गए क्योंकि वो ज़्यादा मैन लाइक थे। जो ड्रायोपेथिकस थे वो ज़्यादा एप लाइक, जैसे लाइक मंकी की तरह। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid features leading to the belief that about 3-4 Maya man-like primates walked in Eastern Africa. That means ये जो हमारा कुछ फॉसिल्स मिले जिससे ये डिस्कवर हुआ इथियोपिया तंजानिया में कि हमारे पास जो फीचर्स हैं वो बिलीव है कि मैन लाइक प्राइमेट्स सबसे पहले ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया था। दे वर प्रोबब्ली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉकड अपराइट। वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो वॉकड अप, सीधे चल के जा सकते थे।
हैं। दैट मीन्स टू माया ऑस्ट्रेलोपेथिकस प्रोबेबली लिव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे वो प्रोबेबली कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विद सम वीपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। सारे एविडेंस ये दिखाते हैं, फोसिल से हम पता कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे वो क्या करते थे? वीपन से, उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग वीपन्स थे जिसके कारण वो फल को तोड़ते थे और खाते थे। कुछ जो है वो बोन्स भी खाते थे, तो कुछ बोन्स वाले डिस्कवर थे वो डिफरेंट थे। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। दैट मींस इस क्रिएचर को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और वो कोई नहीं था, होमो हैबिलिस था, ह्यूमंस थे। द ब्रेन कैपेसिटीज वर बिटवीन 650 टू 860। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाते थे, पहले फल ही खाते थे। Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is Homo। नेक्स्ट स्टेज रिवील कर रहे हैं दैट इज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5। होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आया। तो होमो इरेक्टस जो है उनके पास लार्ज ब्रेन था 900 सीसी का। होमो इरेक्टस जो है वो मीट खाते थे, लेकिन होमो हेबिलिस क्या करते थे? वो सर्वाइव करने के लिए फ्रूट्स खाते थे। द नियनडेर्थल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन दिस एंड दिस। दैट मीन्स जो नियनडेर्थल मैन थे उनका जो ब्रेन साइज था वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच में इतने साल पहले रहते थे। दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड। वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जैसे कि मर जाना कि हाँ चलो कोई ऑर्गेनिज्म आके दूसरा जानवर मुझे आके खाना ले, है ना। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कंटिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। जो होमो सेपियंस थे वो अफ्रीका में आए और मूव्ड अक्रॉस कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स के अक्रॉस मूव किए और डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। During Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistory cave art developed about 18,000 years ago. Agriculture came around इतने साल पहले and human settlement started. The rest of what happened is part of the human history of growth and decline of civilization. जो बाकी था वो सारा था क्या? Human history का growth and culture of civilization. ठीक है, क्लियर है? तो यही था आज का चैप्टर जो कि अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन था। तो समरी था, तो समरी है थोड़ा बहुत, ये आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर की समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस पढ़ा, प्लांट एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कब डायनासोर एक्सटिंक्ट किए थे, कौन से पीरियड था, मैमल्स कब आए इस अर्थ पे, लिजर्ड हम कहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम्स में आएगा। कोई भी एग्जाम में बैठे, नीट ही नहीं, आप अगर बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से क्वेश्चंस नोट्स देख सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे चीज़ें कि कौन से पीरियड में कौन से ऑर्गेनिजम्स पहले इवॉल्व हुए हैं, फिर उन कब एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट्स हो इस क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो ये आप आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ इवोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पॉजिटिव एनर्जी। सो पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीट यू सून।